हेलो बच्चों, आज हम सबक दरिया नील के किनारे किनारे जिसको महमूद रहमान फारूकी ने लिखा है उसका बाकी का हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। हाँ, पिछले क्लास में हम यहाँ तक पढ़े थे, अजीब व गरीब ख़रीद व फरोख्ती, जहाँ एक तरफ ख़रीदार और दूसरी तरफ ताजिर और दोनों के दरमियान 40-50 फीट से ज़्यादा ऊंच नीच का मामला था। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ेंगे यहाँ से। इन कश्तियों में फ़रोख्त करने वालों के पास मिस्र का ख़ास लिबास जलेबिया भी खूब था। यह मैक्सी की तरह का एक ढीला ढाला लिबास होता है जो आम तौर पर मिस्र और दीगर अरब ममालिक में पहना जाता है। ख़वातीन के लिए बने इस लिबास में जरदोज़ी का काम भी बहुत उम्दा किस्म का होता है। हमारे कश्मीर में जिस तरह ख़वातीन का खूबसूरत कशीदाकारी का लिबास मशहूर है, ठीक वैसे ही यहाँ का ये जलेबा काफ़ी मशहूर है। यानी यहाँ पे कश्तियों में फ़रोख्त करने वालों के पास क्या था? मिस्र का ख़ास एक लिबास था, जलेबा, जिसको जलेबिया कहते हैं। मैक्सी की तरह होता है, एक ढीला ढाला, उस पर बहुत ही उम्दा किस्म का काम होता है। मिस्र और ज़्यादातर वो मिस्र और अरब ममालिक के लोग पहनते हैं। तो उसी तरह से कश्मीर का भी ख़वातीन का जो खूबसूरत लिबास होता है कशीदाकारी का, वो भी इसी तरह से मशहूर है वैसे ही। और ये भी लिबास वैसे ही मशहूर है, जलेबा भी मशहूर है। जिस तरह कश्मीर का लिबास मशहूर है काश्तकारी का, उस तरह से ये जलेबा मशहूर है अरब में और मिस्र में। रफ़क़ा में से पेशतर लोगों ने अपने अहल खाना के लिए उसे ख़रीदा। ज़्यादा महंगा भी नहीं था। 200 से लेकर 400 हिंदुस्तानी रुपये तक बहुत उम्दा किस्म का जलेबा मिल रहा था। यानी मेरे दोस्त अहबाब जो भी मेरे साथ थे, वो लोग उन्होंने ज़्यादातर अपने लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए इस जलेबा को ख़रीदा। और वो ज़्यादा महंगा भी नहीं था, बहुत ही कीमती लिबास था। उम्दा यानी कीमती लिबास था, लेकिन महंगा नहीं था। सिर्फ 200 और 400 रुपये हिंदुस्तानी थे। असना को पार करने के बाद हमारी अगली मंजिल थी इत्फो। ये नील के मशरक़ी साहिल पर एक छोटा सा गाँव है। नील यानी मिस्र, वो दरिया है ना, एक दरियाई नील उसको कहते हैं मिस्र में। वहाँ पर साहिल यानी किनारे को बोलते हैं, मशरक़ी साहिल यानी किनारे को कहते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है जहाँ हमें एक माबद दिखाया जाने वाला था, जिसके बारे में बताया गया कि माबद यानी इबादतगाह, यानी इबादत करने की जगह को माबद कहते हैं। जिसके बारे में बताया गया कि ये उस वक्त मिस्र के क़दीम माबद में से सबसे अच्छी हालत में है और देखने के लायक है। अलबत्ता वो यहाँ से थोड़े फासले पर वाक़ था। जहाँ पर हम थे वहाँ से थोड़े फासले पर वो वाक़ था। और वहाँ जाने के लिए घोड़ा गाड़ियाँ खड़ी थी। यानी वहाँ जाने के लिए टांगा, जिसे कहते हैं ना, घोड़ा गाड़ियाँ यानी टांगे को कहते हैं। बेशुमार सैयाह का हुजूम, यानी सफ़र करने वालों को कहते हैं सैयाह। बहुत सारा हुजूम यानी लोग, और घोड़ा गाड़ी वालों का शोर, यानी बहुत लोग थे वहाँ पर जाने के लिए। सब लोग टांगे में जाया करते थे, इसलिए वहाँ पर बहुत शोर था। और घोड़ा गाड़ी वाले बहुत मौजूद थे, और लोग भी सफ़र करने वाले, सैयाह यानी सफ़र करने वाले, घूमने आते ना, तफरी करने के लिए आते ना, उनको कहते हैं सैयाह, सफ़र करने वाले। बहरहाल तय ये हुआ कि 4-4 का ग्रुप बनाकर एक एक घोड़ा गाड़ी हवाले कर दी जाएगी। हम भागम भाग घोड़ा गाड़ी में सवार हुए। अब टांगे में ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकते हैं। तो हम क्या है, भागम भाग शुरू हो गई, और घोड़ा गाड़ी में हम 4-4 लोग सवार हो गए। किसी तरह उस माबद तक रसाई हुई, यानी वहाँ तक हम पहुँचे। रसाई यानी वहाँ तक हम इस घोड़ा गाड़ी से यानी टांगा से पहुँचे। अब जो शुमार कर रहे हैं यानी देख रहे हैं, गिन रहे हैं, तो निस्फ साथी गायब है। हम देख रहे हैं कि हमारे साथ जितने भी साथियाँ हैं उनको हम काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं। तो हमारे आधे साथियाँ क्या थे? गायब थे, नहीं थे मौजूद। ज़ाहिर है भीड़ भाड़ की वजह से ये तो होना ही था, ज़्यादा पब्लिक थी, लोग ज़्यादा थे, इसलिए ऐसा होना ही था। बोल रहे थोड़ी ही देर में सब इकट्ठा हो गए, यानी थोड़ी ही देर के बाद सब आपस में इकट्ठा हो गए, यानी जमा हो गए, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी, छोटी सी जगह थी। माबद वाकई बहुत वसी और अरिज था, बहुत वसी, फैला, लंबा चौड़ा था, बहुत ज़्यादा। बोलने का मतलब उसके सतूनों का ख़तर इस कदर ज़्यादा था कि शायद 2 आदमी के आपस में हाथ मिलाकर खड़े होने पर भी वो दरमियान में ना समा सके। यानी उसका सुतून यानी पिलर को कहते हैं, इतने बड़े बड़े पिलर थे, बोल रहा वहाँ पर। उसके अलावा वो तमाम सुतूनों के ऊपरी हिस्से में, यहाँ पे नज़र आ रहा ना, ये माबूद है ना, माबूद खाना, इबादत करने की जगह यहाँ पे नज़र आ रहा, देखो है ना, उसको कह रहा है।
اس کے علاوہ وہ تمام ستونوں کے اوپری حصے میں طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے. یہاں پہ ہے دیکھو، یہاں پہ نظر آ رہا آپ کو یہ بنے ہوئے ہیں دیکھو نقش نگار ہے نا. یہاں پہ آدمیوں کے، عورتوں کے یہاں پہ جو نقش کیے گئے ہیں یہاں پہ وہ بنے ہوئے ہیں، نقش نگار بنے ہوئے ہیں. ہم لوگ وہاں سے نکل کر واپس اسی طرح گھوڑا گاڑیوں سے ساحل تک پہنچے. یعنی پھر واپس ہم گھوڑا گاڑی میں ساحل تک پہنچے، یعنی دریائے نیل کے کنارے پہنچے. ہمارا جہاز، وہ جہاز سے آ رہے تھے نا، پانی کے جہاز سے، تو ظاہر سی بات ہے کنارے پر جا کر ٹھہرنا پڑتا. ہمارا جہاز اب خرما خرما بڑا چلا جا رہا تھا، یعنی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا. خرما خرما یعنی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا. موسم نہایت خوشگوار تھا. یہ موسم بہت ہی اچھا تھا. اب دھوپ کھلی ہوئی تھی، نہ گرمی تھی نہ سردی تھی. ہوا کے مست جھونکے موسم اور ماحول کو اور بھی خوشگوار بنا رہے تھے. سمجھ گئے نا. وہ مناظر، منظر کی جمع مناظر ہے دیکھو بچوں، منظر مناظر، وہ مناظر جو آدمی کوشش کے باوجود دیگر ذرائع سے شاید نہ دیکھ سکے، وہ یہاں کھلی آنکھیں دیکھنے کے لیے میسر تھا، ہے نا. جو منظر ہم نہیں دیکھ سکتے، شاید یہ کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا کسی ذرائع کے ذریعے. کسی ہم آنے جانے کے لیے کچھ کاروں میں اس میں ایسا جاتے نا بھائی، تو بھی ہم وہ منظر نہیں دیکھ سکیں گے جو منظر ہم نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میسر ہو رہا ہے ہمیں دیکھنے کو. چھوٹے چھوٹے دیہات، ہل چلاتے کسان، ہے نا، کنویں پر پانی کے ڈول کھینچتی عورتیں، کھیلتے ہوئے معصوم بچے، صبح کی اجلی کرن، شام کا ڈھلتا سایہ، اپنے ٹھکانوں کو لوٹتے چرند پرند، نیل کے شفاف پانی سے اٹکیلیاں کرتی مچھلیاں، یعنی پانی میں مچھلیاں رہتی نا، اس کو کہہ رہا ہے. دور کہیں شور مچاتی کوئل کی کوک، بکریوں کے میمیانے کی آواز، بکریاں آواز کرتے نا اس کو میمیانہ کہتے ہیں. غرض وہ سب کچھ جو ہم شہر کی عام زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے، ہے نا. شہر میں کہاں یہ سب نظر آتا ہے، یہ سب ہم گاؤں میں دیکھا کرتے ہیں. تو وہی بول رہا، ہم شہر کی عام زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے. کہاں میں اور کہاں پاک پروردگار کی یہ پیش بہا عنایتیں. سر تشکر کے جذبے سے جھکا جا رہا تھا. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا ہمیں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، پھر بھی کم ہے بول رہا. سمجھ میں آ رہا بچوں؟ آج کا لیسن یہاں ختم ہوا. آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ اس پورے لیسن کو پڑھیں گے اور ایک پیراگراف آپ لکھیں گے.